प्रणाम। हर हर महादेव। द विस्परिंग कॉस्मॉस से मैं ऋचा आप सभी साधकों का साधुवाद प्रस्तुत करती हूँ। एक साधक का प्रश्न आया था कि मैम रुद्राक्ष का महत्व बता दीजिए और कौन से व्यक्ति को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इसके विषय में जानकारी मुझसे मांगी गई थी। तो मैं जो भी डिस्क्रिप्शन दूंगी ये मैं शिव महापुराण की पुस्तक से जो लिखा हुआ है, पहले मैं उसके बारे में रुद्राक्ष के महत्व के बारे में बता देती हूँ और उसके बाद जो भी रुद्राक्ष कुंडली में कौन सा ग्रह पीड़ित हो तो कौन सा मुख्य रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इसके विषय में जानकारी देने के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो सूत जी ने पूछा, हे शौनक जी, भगवान शंकर को रुद्राक्ष अति प्रिय है। इसे धारण करने तथा इसे जपने पर पाप दूर हो जाता है, अर्थात रुद्राक्ष को धारण करने से पाप दूर हो जाता है। और इसके लिए स्वयं शिवजी ने पार्वती जी को इसकी महिमा के विषय में बताया था, उसे ही मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक दिन शिवजी ने पार्वती से कहा, पूर्व काल में मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की थी। उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। मेरे मन में कुछ भय सा समा गया, तभी मैंने नेत्रों को खोल दिया। तो क्या हुआ, शिवजी को ने अपने नेत्रों को खोल दिया। इससे नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उन आंसुओं की बूंदों से, तो जो शिवजी के नेत्रों से आंसू गिरे तो वो बूंदों से गौड़ प्रदेश से लेकर मथुरा, काशी, अयोध्या, मलयाचल तथा सहस्त्र पर्वत आदि प्रदेशों में रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हो गए। तो इन जगहों पर रुद्राक्ष के वृक्ष शिव जी के आंसुओं से उत्पन्न हुए हैं। तभी से इनकी महिमा बढ़ गई है। वेदों ने भी इनकी महिमा का वर्णन किया है। तो रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन हमें वेदों में भी मिलता है। सभी वर्णों के व्यक्ति इसकी माला को धारण कर सकते हैं और जप करने में रुद्राक्ष की माला विशेष फलदायक है। रुद्राक्ष शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। सभी वर्ण, सभी आश्रम वाले स्त्री तथा शूद्र भी इस कल्याणकारी माला को पहन सकते हैं, ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष को धारण कर ओम नमः शिवाय का जप करने से व्यक्ति यमलोक नहीं जाता है तथा उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती है, वह सदैव निरोगी रहता है। और देखिए इसके बाद रुद्राक्ष कौन से मुख का धारण करना चाहिए, उसका क्या फल होता है, ये भी शिव महापुराण में वर्णन है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, विद्या में निपुणता प्रदान करता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप होता है। इसके पूजन से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है, अर्थात 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से नर की हत्या भी नष्ट हो जाती है। कालाग्नि नामक 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात रुद्र रूप है। तो सबसे ज्यादा कॉमनली जो फाउंड होता है वो 5 मुखी रुद्राक्ष ही होता है और उसको साक्षात रुद्र का रूप माना जाता है। यह रुद्राक्ष यानी 5 मुखी रुद्राक्ष सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। रुद्राक्ष 14 मुख तक होते हैं, जो विभिन्न देवताओं के प्रतीक हैं और अनेक कामनाओं को सिद्ध करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। तो ये वर्णन तो शिव महापुराण में लिखा है। बाकी कौन से ग्रह का कौन सा रुद्राक्ष हमें अपनी कुंडली के दोषों के अकॉर्डिंग पहनना चाहिए, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि रुद्राक्ष कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष जैसे कि अभी वर्णन हुआ है कि रुद्राक्ष स्वयं रुद्र का स्वरूप है, इसलिए उसको बहुत केयरफुली पहनना चाहिए और थोड़ा उसकी साफ सफाई का भी, मतलब अपनी हाइजीन का, पर्सनल हाइजीन का भी रुद्राक्ष धारण करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो रुद्राक्ष सबसे पहली बात तो इसे पहनना कब चाहिए, तो जैसे कि हमें पता है कि हिंदू महीनों के अकॉर्डिंग 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो रुद्राक्ष को सदैव शुक्ल पक्ष में धारण करना चाहिए
और रुद्राक्ष जैसे आप मार्केट से लेकर आए उसको तुरंत नहीं धारण करना चाहिए, उसको जैसे वो फल होता है रुद्राक्ष का उसमें से निकलता है, तो रुद्राक्ष को निकाल के पहले उसे घी या तेल में डुबा के कुछ दिन रखना चाहिए, और उसके बाद जब उसका थोड़ा सा कलर डार्क हो जाए तब उसको निकाल लें। सर्वप्रथम उसको पंचामृत से स्नान कराएं, पंचामृत में कुछ देर डाल के उसे निकाल लें। उसके बाद उसे गंगा जल से स्नान करा लें, गंगा जल से स्नान करा के उसे पवित्र करके फिर उसे कुछ देर शिवलिंग पर रख देना चाहिए। कहते हैं ना रुद्राक्ष को भी चार्ज करना पड़ता है, तो शिवलिंग पर रखने से रुद्राक्ष चार्ज हो जाता है। और उसके बाद उस शिवलिंग से उठा के उस रुद्राक्ष को अपने हाथ में पकड़कर मुट्ठी में रखकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, वो भी रुद्राक्ष की माला से। जाप करने के पश्चात उसको वापस शिवलिंग पर स्पर्श करा के, अगर हो सके तो आप ओवरनाइट उसको रात भर छोड़ दीजिए शिवलिंग पे और फिर अगले दिन धारण कर लीजिए, और नहीं अगर उसी दिन धारण करना है तो कुछ समय रख कर उसको फिर धारण करें। अब बात आती है कि कौन सा मुखी रुद्राक्ष किस वार को धारण करना चाहिए, उसको धारण करने से हमारा कौन से ग्रह पे लाभ होता है और उससे हमें क्या फायदे मिलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे किसी की कुंडली में अगर सूर्य कमजोर हो या अस्त हो या पीड़ित हो तो उसे संडे के दिन एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। और इसको फायदा क्या होता है, इससे आत्मबल मजबूत होता है और व्यक्ति का भाग्योदय होता है। दो मुखी रुद्राक्ष मंडे के दिन धारण करना चाहिए, और ये तब धारण करना चाहिए जब आपका चंद्रमा कमजोर हो या चंद्रमा पीड़ित हो। तो इससे क्या होता है, इसको धारण करने से क्या फायदा होता है, आपका मन स्ट्रांग होता है और आपकी इच्छा की पूर्ति होती है। तीन मुखी रुद्राक्ष हमेशा मंगलवार को धारण करना चाहिए, और इससे मंगल ग्रह अगर पीड़ित हो तो उसमें फायदा होता है और आपको बल मिलता है, मानसिक भी और शारीरिक बल भी प्रदान करता है। चार मुखी रुद्राक्ष सदैव बुधवार को धारण करना चाहिए, और वो बुध ग्रह अगर पीड़ित है तो धारण करना चाहिए। ये बुद्धि को आपकी कुशाग्र करता है और बिजनेस में हेल्प करता है। पांच मुखी रुद्राक्ष सदैव बृहस्पतिवार को धारण करना चाहिए। ये गुरु को प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि अभी मैंने बताया वो साक्षात रुद्र का स्वरूप होता है। इसको पहनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। छह मुखी रुद्राक्ष शुक्रवार को धारण करना चाहिए। और कब क्यों धारण करनी चाहिए, अगर आपका शुक्र पीड़ित हो, इससे आपकी लव लाइफ में फायदा आराम मिलता है आपको। और मैरिड लाइफ के लिए भी कई लोग बताते हैं कि जिसका भी शुक्र की वजह से मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है उसे छह मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सात मुखी रुद्राक्ष सैटरडे को और शनि पीड़ित होने पर धारण करना चाहिए, क्योंकि जैसे सबको पता है कि शनि जो है वो न्याय के देवता हैं। 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष क्रमशः राहु और केतु के होते हैं। ये भी शनिवार को ही धारण किए जाते हैं। तो 7 मुखी राहु के लिए और 8 मुखी राहु के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष केतु के लिए धारण करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ और स्पेशल रुद्राक्ष होते हैं, उनका मैं बता देती हूँ। जैसे गौरी शंकर रुद्राक्ष है, तो वैवाहिक जीवन जिनका अच्छा नहीं चल रहा है या हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट चलते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इसमें 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ये शिव और पार्वती दोनों की एनर्जीज इस पे होती हैं। इसको सोमवार के दिन धारण करना चाहिए। गणेश जी के लिए बुधवार को व्यापार और बुद्धि के लिए धारण करना चाहिए। कुछ जैसे कि हमारी कुंडली में दोष होते हैं, उनके लिए भी कुछ स्पेशल रुद्राक्ष होते हैं। पितृ दोष हो जिसको, तो उसके यानी पितृ नाराज होते हैं, और तो इसलिए उनको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी जाती है। सूर्य ग्रहण दोष होने पर एक मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि जो एक मुखी रुद्राक्ष है ये सूर्य का प्रतीक होता है। चंद्र ग्रहण दोष होने पर 2 मुखी रुद्राक्ष प्लस ग्रहण बनाने वाले, जैसे अगर राहु के साथ बन रहा है चंद्र ग्रहण दोष, तो राहु के लिए 8 मुखी और केतु के साथ बन रहा है तो 9 मुखी।
और चंद्र ग्रहण दोष के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अमावस्या दोष के लिए भी 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। केमद्रुम दोष भी होता है जिसमें चंद्रमा के आगे पीछे कोई और ग्रह नहीं होता है, तो वहां पे चंद्रमा अकेला अगर बैठा होता है किसी भाव में और उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं होता है, तो वहां पे चंद्रमा केमद्रुम दोष से पीड़ित हो जाता है। तो जिसको भी हो उसको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये आपकी चंद्रमा को बल प्रदान करते हैं। गुरु चांडाल दोष होने पर 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मंगल दोष होने पर 3 मुखी रुद्राक्ष, और अगर मंगल दोष के साथ कहीं किसी का अंगारक दोष भी बन रहा है, वो भी मंगल से ही बनता है। मंगल के साथ राहु या केतु की उपस्थिति होने पर अंगारक दोष बनता है, तो उन लोगों को भी 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और लग्न दोष, यानी कि जैसे आपका जो लग्न का स्वामी है ये अगर त्रिक भाव में बैठा है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, या लग्नेश किसी भी तरह पीड़ित हो रहा है, राहु केतु के साथ बैठा हुआ है, या शनि की दृष्टि पड़ रही है, या लग्न का दोष जब भी लगता है तो उनको लग्नेश के ग्रह का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जैसे अगर कर्क लग्न में चंद्रमा है उनका और लग्न दोष बन रहा है, तो उनको कौन सा रुद्राक्ष धारण करनी, उनको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो जितनी मेरी जानकारी थी मैंने इस वीडियो में आप सबको के साथ शेयर करने का प्रयास किया है। हर हर महादेव, धन्यवाद।